हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगला टॉपिक है अपना सेवन इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब यहाँ पर आपको बहुत समझने और सोचने की बात यह है कि अगर जो अपने टॉपिक में इनडिटरमिनेट फॉर्म आया, इसका मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म जो बना है वो लिमिट अप्लाई करके उसका आंसर निकाला जाएगा, वरना इनडिटरमिनेट फॉर्म का आपको आंसर निकालना इम्पॉसिबल है। ठीक है, जैसे आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म में फर्स्ट है 0/0। ठीक है, जनरली मैं आपसे पूछूंगी 0/0 मैथ्स में क्या होता है कि इसकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड की जाएगी, तो आपका आंसर होगा नो सर। मैथमेटिक्स में ये 0/0 का कोई कोई वैल्यू नहीं होती और इसको अपन फाइंड नहीं कर सकते, मतलब ये नॉट डिफाइन है। क्या है ये? नॉट डिफाइन। पर जो इन 0/0 है तभी तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन इसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किसके हेल्प से? लिमिट की हेल्प से। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने को जस्ट एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, आपके पास 0.0003/0.0001 कोई वैल्यू है। अब वैल्यू है तो जैसे आप बोलोगे सर 0.003 ये तो जीरो हो गया, मतलब एकदम जीरो के पास में है वैल्यू, तो क्योंकि ये 0.003 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये तो टेंस टू एकदम लगभग जीरो है। तो मैं कहूंगा यस, ये अपॉन में भी सर 0.001 है, ये वैल्यू भी टेंस टू जीरो है। ठीक है, तो मैं कहूंगा यस, दोनों ही वैल्यू टेंस टू क्या है? जीरो। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये 0/0 है, मैं कह सकता हूँ इसको 0/0 है ये। ठीक है, लेकिन ये 0/0 है, लेकिन मैं इसको साथ में एक चीज और बोलूंगा कि 0/0 फॉर्म है। क्या है? 0/0 फॉर्म। 0/0 नहीं है ये, 0/0 फॉर्म है, क्योंकि अगर जो आप फॉर्म यूज नहीं करोगे तो इसकी वैल्यू तो नॉट डिफाइन है। ठीक है, इसके लिए अपन 0/0 जो फॉर्म है, ये 0/0 का फॉर्म है, लेकिन ये 0/0 नहीं है। ठीक है, समझे आप? मतलब 0/0 तो नॉट डिफाइन है, ये 0/0 का फॉर्म है, क्योंकि ये वैल्यू टेंस टू जीरो है और ये भी वैल्यू टेंस टू जीरो है, जीरो नहीं है। क्योंकि अगर जो इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर डेसिमल ऊपर और डेसिमल हटाया जाए तो ये वैल्यू अपन 3/1 इक्वल टू 3। मतलब क्या हो गया ये कि 0/0 फॉर्म था, उसकी वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो जैसे अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर सेकंड। मान लो आपके पास एक और फॉर्म है 0.0009 और अपॉन में है 0.0003। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये भी टेंस टू जीरो के पास जा रहा है, ये भी टेंस टू जीरो के पास जा रहा है, मतलब ये 0/0 फॉर्म है। मैं कहूंगा यस, ये 0/0 फॉर्म है। ठीक है, मैं भी कहूंगा कि यस, ये 0/0 फॉर्म है, लेकिन ये जो वैल्यू 0/0 के फॉर्म के पास जा रही है, इसका मतलब इसको सोल्व करेंगे तो अपन कितना आएगा? 9/3। इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर। समझ में आ गया? अगला एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे एग्जांपल नंबर थर्ड, 0/000 5/0.0000 कुछ भी ले सकते हो 2। ठीक है, तो ये वैल्यू भी 0/0 फॉर्म के फॉर्म में क्यों? कोई बोलेगा सर ये तो 0/0 नहीं, 0/0 नॉट डिफाइन, लेकिन 0/0 फॉर्म है ये। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू टेंस टू जीरो है, ये भी वैल्यू टेंस टू जीरो है, तो ये वैल्यू किसके बराबर? 5/2 के बराबर आ गई। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि इसकी वैल्यू जो 0/0 फॉर्म की जो वैल्यू है वो वैल्यू डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं है मतलब फिक्स नहीं है कि कुछ भी आ सकती है। ठीक है, इसकी वैल्यू एक फिक्स होती तो मैं कह सकता कि 0/0 की वैल्यू एक फिक्स्ड है, ये वैल्यू डिफाइन है, लेकिन 0/0 फॉर्म में इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। 0/0 क्या हो गया? इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। और अपन जितने भी फॉर्म पढ़ेंगे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, वो सारे ही 0/0 फॉर्म में ही कन्वर्ट होंगे। ठीक है, हाँ, कंडीशन अलग अलग होगी, उनके फॉर्म अलग अलग होंगे, लेकिन उनको लिमिट का यूज करके, किसका यूज करके? लिमिट का यूज करके अपन उसको कन्वर्ट कर लेंगे कैसे में? 0/0 फॉर्म में। और 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपने पास अदर फॉर्म, अपन सारे फॉर्म को 0/0 फॉर्म में निकालेंगे। पहले तो मैं सारे फॉर्म एक बार लिख देता हूँ आपको, जितने भी फॉर्म है 7 फॉर्म है अपने पास, 7 फॉर्म लिख सकता हूँ। पहला फॉर्म है अपने पास एलजे, ये जितने भी है अपने पास टोटल 7 फॉर्म है, जिसमें से 4 फॉर्म जो है वो एल्जेब्रिक फॉर्म में, और जो अपने पास 3 है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो फर्स्ट फॉर्म है अपने पास 0/0 फॉर्म।
ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हो गया ये 0.0 फॉर्म, जबकि अपने पास सेकंड जो फॉर्म है वो है अपने पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। अपने पास उसी प्रकार से जो थर्ड फॉर्म है 0 इंटी इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, जबकि अपने पास फोर्थ कौन सा फॉर्म हो गया, अपने पास फोर्थ हो गया अपने पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, टोटल कितने फॉर्म हो गए अपने पास, 4 फॉर्म हो गए, और ये चारों ही फॉर्म अपने पास जो होंगे वो क्या में होंगे, एलजेब्रिक एलजेब्रिक फॉर्म। कौन से फॉर्म में, ये एलजेब्रिक फॉर्म में। ठीक है, अब अपने पास कि सर आपने तो कितने की थी, आपने तो 7 की थी, यस, तो मेरे पास 3 फॉर्म और है, 3 फॉर्म और है, तो ये अपने पास फोर्थ हो गया। अब अपने पास जो फिफ्थ फॉर्म है वो है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, सिक्स्थ क्या है अपने पास, इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म, और उसके बाद 7 फॉर्म है 0 की पावर 0 फॉर्म। ठीक है, अब याद रखना है, इसको आसानी से याद रख सकते हैं आप कि एक सिर्फ 1 ही ऐसा है जिसकी पावर इन्फिनिटी है, और जो दोनों की पावर है वो दोनों की पावर क्या है, 0। इन्फिनिटी की पावर भी 0 है और 0 की पावर 0 भी है। सिर्फ 1 ही ऐसा है जिसकी पावर क्या है, इन्फिनिटी, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो अपने पास कितने हो गए, फोर्थ हो गए अपने पास एल्जेब्रिक फॉर्म, और थर्ड है अपने 3 है अपने पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये सारे ही फॉर्म विथ हेल्प ऑफ लिमिट्स अपन इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और साथ में जितने भी फॉर्म है सबको कोशिश करेंगे कि अपन 0.0 फॉर्म में कन्वर्ट करें, और उसके बाद उनकी क्या करें, अपन वैल्यू फाइंड की जाएगी। ठीक है, तो अपने पास फर्स्ट फॉर्म तो देख लिया अपन ने 0.0 फॉर्म। सेकंड फॉर्म अपने पास क्या है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। इसको मुझे कन्वर्ट करना है 0.0 फॉर्म में। ठीक है, कहाँ में कन्वर्ट करेंगे, 0.0 फॉर्म में। उसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं जो आपकी 9th-10th क्लासेस में जो आपने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, वो वैल्यू वो चीजें ही यहाँ यूज होगी। ठीक है, तो 0.0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को कन्वर्ट करेंगे अपन 0.0 फॉर्म में, तो ये हो गया आपके पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। इसको लिख सकता हूं मैं इन्फिनिटी इंटू 1 अपॉन इन्फिनिटी। आगे समझ में, अब देखते हैं इन्फिनिटी इंटू 1 अपॉन इन्फिनिटी को क्या लिख सकता हूं मैं, 0। आगे समझ में, और इन्फिनिटी को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन 0 इंटू 0, तो हो जाएगा 0 अपॉन 0 फॉर्म। आ गया समझ में, समझ में आ गया। एक बार और देखते हैं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को लिख सकता हूं मैं इन्फिनिटी इंटू 1 अपॉन इन्फिनिटी, दोनों को मल्टीप्लीकेशन में, यही तो पोजीशन बनेगी। 1 अपॉन इन्फिनिटी को 0 लिख सकता हूं मैं, इंटू में कौन है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को 1 अपॉन 0 लिख सकता हूं मैं, तो 0.0 फॉर्म बनेगा। समझ में आ गया। अपने पास थर्ड थर्ड कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है अपने पास 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को भी अपने को कन्वर्ट करना है 0.0 फॉर्म में, तो देखते हैं अपन। 0 इंटू इन्फिनिटी को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन 0। ठीक है, 1 अपॉन 0 मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया, 0.0 फॉर्म बना। समझ में आ गया, इसका मतलब सारा ही फॉर्म किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0.0 फॉर्म में। ठीक है, 0.0 फॉर्म में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस इनको जितने भी फॉर्म है, अगर जो इसको इनमें कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट अप्लाई करके इनका आंसर आसानी से निकाला जा सकता है, वरना इनका आंसर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तभी अपन लिमिट का उपयोग करेंगे, और तभी वैल्यू क्या होगी, टेंस टू किसके पास जा रही है, चाहे वो ए हो, अपन ए मान लेंगे, ए कुछ भी हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, अदरवाइज फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। अपने पास फोर्थ कौन सा है, फोर्थ है अपने पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। इसको भी अपन काय में कन्वर्ट करेंगे, 0.0 फॉर्म में, तो देखा जाएगा इन्फिनिटी को लिख सकते, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू, इन्फिनिटी को लिख सकता हूं मैं 1/0 माइनस इन्फिनिटी को लिख सकता हूँ 1/0, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और 1/0 में ये हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0.0 फॉर्म। आपको ये बहुत फनी लगेगा कि सर ये क्या कर रहे हो आप, 0 का क्या एलसीएम होता है क्या। मैं मानता हूँ ये चीजें
एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। लेकिन ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर लिमिट है। ये यहाँ पर आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पर इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं अपन लिमिट अप्लाई करके, तभी तो लिमिट लिखे चैप्टर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने को लिमिट अप्लाई होगी। लिमिट अप्लाई करने के बाद अपन आंसर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले अपन 0.0 के फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे। समझ में आया? तो अपने पास टोटल कितने फॉर्म हो गए, 1 2 3 4 फॉर्म एल्जेब्रिक फॉर्म है। और एल्जेब्रिक फॉर्म में आपको इन सबको 0.0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी आपको इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकेंगे, क्योंकि आपको लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, अपन ने 4 फॉर्म देख लिए, अभी अपने पास 5th फॉर्म बचा हुआ है। तो अपने पास जो 5th फॉर्म है वो क्या है, 1 की पावर इन्फिनिटी। उसके बाद अपने पास जो 6th फॉर्म है वो क्या है अपने पास, इन्फिनिटी की पावर 0। और जो 7th फॉर्म है वो 0 की पावर 0। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे अपन, और ये तीनों ही फॉर्म किस क्या कहेंगे अपन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही है। कौन से फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, हाँ, अपन सॉल्व करेंगे 5th है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें कंडीशन है। इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर उससे पहले अपन ln लेंगे, और ln लेंगे वो भी किसकी, e की पावर में, क्योंकि e की पावर में लेंगे तो दोनों ही वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या होगी 1। जैसे आपके एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं ई एल एन का मतलब हो गया इसकी वैल्यू 1 होगी। क्यों, क्योंकि जो एल एन है log ई ही एल एन होता है। ठीक है, क्योंकि इसका बेस क्या है ई, इसका बेस ई है, मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं एल एन। ठीक है, और अगर जो इसकी पावर में है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, ए log बेस ए बी हो गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको ये तीनों याद होने चाहिए, क्योंकि आपको ये तीनों याद होंगे कि तो आप लॉग ले पाओगे, और लॉग ले पाओगे तो आप लिमिट अप्लाई करके उसका आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। 1 की पावर इन्फिनिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ मैं e की पावर ln, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, और ये सकता हूँ 1 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, ये वैल्यू तो यहाँ लिख दी मैंने, और इसकी वैल्यू 1 है, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही की वैल्यू आएगी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी। अब आपके पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी, ध्यान से देखेंगे तो एक प्रॉपर्टी लगेगी आपके पास, यही लिख देता हूँ, इसको नहीं मिटाता हूँ। एक प्रॉपर्टी लगेगी आपके पास log m की पावर n, तो ये हो जाएगा n log m। ये प्रॉपर्टी यहाँ मैं अप्लाई करूंगा, तो इसको e को नहीं ध्यान देना है, अभी ऊपर भी ध्यान देना है। ये ln 1 की पावर इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी आगे आ जाएगी, इन्फिनिटी आगे आ जाएगी, तो ln क्या हो जाएगा 1। और ln 1 की वैल्यू क्या होती है, ये आप ग्राफ से समझोगे। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर, ये वैल्यू 1,0। तो ln देखना, ln 1 की वैल्यू पे ये क्या बनेगा, ln 1 पे y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये y है और ये x है। अगर जो आप ln 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू 1 पे 0 आ रही है, क्योंकि y की वैल्यू क्या है 0, तो आपको ग्राफ भी आना चाहिए, और ये लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर इन्फिनिटी, और ln 1 की वैल्यू क्या होती है इंटू 0, और मैं e की पावर इन्फिनिटी को लिख सकता हूँ मैं 1/0, और इनटू में क्या है 0, मतलब e की पावर 0/0 वापस बन गया e की पावर 0/0 वाला फॉर्म। ठीक है, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टियां याद होनी चाहिए। लॉग की कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली अपन ने, 3 4 5, और ये ग्राफ है किसका, लॉग का। लेकिन इसके लिए बेस 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 1 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर अपने पास 1 है। ठीक है, तो 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 0 फंक्शन की। ठीक है, आगे अगला 6th में देखेंगे अपन इन्फिनिटी की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म। इस फॉर्म में भी अपन क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा इन्फिनिटी की पावर 0, e की पावर इन्फिनिटी की पावर 0, लेकिन यहाँ पर लॉग लगाना पड़ेगा, लॉग नहीं बोलना, ln इन्फिनिटी की पावर 0। ठीक है, वही प्रॉपर्टी लगेगी, log m की पावर n, तो n आगे आ जाएगा, log m हो जाएगा, तो ये 0 कहाँ आ जाएगी आगे, तो e की पावर 0 ln
इन्फिनिटी। अब आपको ग्राफ में और अच्छे से देखेंगे तो log ln इन्फिनिटी, यहाँ पर ln 1 था, ln 1 की वैल्यू 0 आ गई, लेकिन यहाँ पर ln इन्फिनिटी है। अब ये ग्राफ ऐसे आ रहा है इन्फिनिटी, यहाँ पर 1 हुआ, अब ये ग्राफ इधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये ग्राफ, क्योंकि इधर जा रहेगा माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि वाई एक्सिस का जो ग्राफ है ऊपर अपवर्ड में प्लस इन्फिनिटी, वो नीचे डाउनवर्ड में क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर ln इन्फिनिटी की वैल्यू, तो ln इन्फिनिटी की वैल्यू मतलब ग्राफ कहाँ जा रहा है नीचे, और नीचे कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये लेकिन नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अपन उसका मल्टीप्लाई में ही देखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा e की पावर 0 इंटू 1/0, ये भी e 0/0 फॉर्म। समझ में आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, सारे ही फॉर्म 0.0 फॉर्म ही बन रहे हैं। लास्ट कौन सा है अपने पास, लास्ट फॉर्म है अपने पास 7 फॉर्म है अपने पास 0 की पावर 0 फॉर्म। इसको भी करने का वही तरीका, क्या करेंगे, इस फॉर्म में भी अपन ln लगे, ठीक है, e की पावर ln 0 की पावर 0, ठीक है, 0 की पावर 0 में e की पावर क्या हो जाएगी 0 आगे ln 0, ठीक है। अब ln 0 का मतलब क्या हो गया, यहां से मैं कहाँ जा रहा हूँ, इस साइड जा रहा हूँ, ये ग्राफ कहाँ जा रहा है नीचे, ठीक है, एकदम इस प्रकार से, क्योंकि ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से, समझ में आ रहा है। और जैसे जैसे मैं पास में जा रहा हूँ, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है नीचे, इसका मतलब e की पावर 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी, e की पावर 0 इंटू इन्फिनिटी, तो आ जाएगा e की पावर 0 इंटू 1/0, तो ये e की पावर 0.0 फॉर्म। लेकिन यहाँ पे क्या था ln इन्फिनिटी, और ln इन्फिनिटी का फॉर्म मतलब ये ऊपर प्लस इन्फिनिटी की बात थी है, तो प्लस इन्फिनिटी में ग्राफ कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। तो आप ग्राफ से 3 चीजें समझे, ln 1 की वैल्यू क्या होगी 0, ln इन्फिनिटी पे ग्राफ इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी का अपर डायरेक्शन, और अपर डायरेक्शन में ln इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, ठीक है। और ln 0 की वैल्यू मतलब क्या हो गया, ये ग्राफ आप इधर शिफ्ट होगा ये, क्योंकि ln 0 की वैल्यू मांग रहा है, नहीं वो x की वैल्यू मांग रहा है, x मतलब यहाँ पे तो x1 है, यहाँ पर x0, और 0 पे फंक्शन कहाँ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी को प्लस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने को लिमिट ही इन्फिनिटी है, क्योंकि अपन 0.0 फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे, समझ में आ गया। और अगर जो ऐसा हो तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे वहां पर नेगेटिव को अपन बाहर कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन करूंगा तब आपको यार अच्छे से समझाऊंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन में, लेकिन ये चीजें मैं यहाँ पर इसलिए आपको डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आसान, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि किस क्वेश्चन में आपको किस प्रकार से सोल्व करना है, और किस क्वेश्चन को अपन 0.0 फॉर्म में कन्वर्ट करके लिमिट अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिए।